हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फादर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, हाउ टू मेक गुड नोट्स। अच्छे नोट्स हम कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे रिवीजन में काम आते हैं। एग्जाम टाइम पे जब हम रिवीजन करते हैं तो नोट्स ही होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इवन कह सकते हैं अगर हमने अच्छे नोट्स बना लिए तो हमारा 50% काम हो गया, हमने आधी जंग जीत ली। ठीक है, तो आज मैं वो टिप्स बताऊंगी, वो ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपको पता लगेगा कि हम अच्छे नोट्स कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: नीड ऑफ मेकिंग नोट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड नोट्स एंड हाउ टू मेक गुड नोट्स। सबसे पहली बात कि भाई नोट्स बना क्यों रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग नोट्स। नोट्स मेकिंग की नीड क्या है। तो बच्चों देखो, जब आप क्लास करते हो, आप चाहे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो या आप टेक्स्ट बुक से स्टडी कर रहे हो, तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी कंटेंट पढ़ते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारा कुछ होता है, या क्लास कर रहे होते हो, आपने बहुत कुछ सुना, आपने उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, आप उसको भूल गए और आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब क्या होता है कि जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे तो क्या होगा, आपको फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा, या तो टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नोट्स बनाने की जरूरत क्या है, सबसे पहले तो फॉर रिवीजन पर्पस, रिवीजन करने के लिए। चाहे आप डेली रिवीजन की बात कर रहे हो कि आपने आज दिन भर में क्या क्या पढ़ा, आप शाम को रिवीजन करना चाहते हैं, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। आप जानते हो कि रिवीजन करना कितना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए जिससे कि आप इजीली रिवीजन कर लो और आपका टाइम सेव हो। तो पहली चीज, रिवीजन पर्पस के लिए, चाहे आप डेली रिवीजन कर रहे हो या फिर आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि जब एग्जाम टाइम पे हम पढ़ने बैठते हैं, हमारे पास 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, हम पूरी टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो हमें एग्जाम में नहीं लिख के आनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें नोट्स की जरूरत होती है। सेकेंड, सेविंग टाइम, ये टाइम सेव करते हैं। सेम चीज है कि अगर आप एग्जाम टाइम पे टेक्स्ट बुक से पढ़ने लगोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, इतना ज्यादा कंटेंट आप पढ़ नहीं पाओगे और आपके लिए टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा। तो अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो क्या होगा, आपका टाइम काफी हद तक सेव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इन द एग्जाम्स। क्या होता है कि जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो या आपने लेक्चर ले लिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट you don't know how to represent this thing in the आंसर शीट। आंसर शीट में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो चीज हमें नोट्स से, जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें पता लगता है कि हमें आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई नीड क्या है नोट्स बनाने की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अच्छे नोट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए अच्छे नोट्स के अंदर। तो पहली चीज है इजी टू अंडरस्टैंड। जो आपके नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। अभी इन सारे पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो एंड तक पूरा वीडियो देखना। ठीक है, दूसरा टाइम सेविंग, आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो टाइम सेव करें। ठीक, तीसरा एरर फ्री, आपके नोट्स एरर फ्री होने चाहिए। इसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स, अपने आप सेल्फ रिटन नोट्स बनाने चाहिए। आपने मान लो किसी दूसरे की कॉपी से फोटोस्टेट करा लिया, ठीक है, अब उसने बाई चांस कोई मिस्टेक कर दी, भले ही वो टॉपर है, आपने कहा कि भाई मैंने तो टॉपर की कॉपी से फोटोस्टेट कराया है और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, बट उसने अगर बाई चांस कोई मिस्टेक कर दी और आपने भी वही एग्जाम में मिस्टेक कर दी, तो आपको क्या होगा, उसका बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। तो आपके नोट्स होने चाहिए वो एरर फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट, इजी टू रिवाइज, आपके नोट्स इस तरह से बने होने चाहिए कि जब आप रिवाइज करने बैठे तो वो बहुत ही इजीली रिवाइज हो जाए, कम टाइम में रिवाइज हो जाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन फॉर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का प्रोविजन हमेशा होना चाहिए। अब ये वैल्यू एडिशन क्या है, इसको अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि अच्छे नोट्स कैसे बनाएं। तो पहला पॉइंट लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि नोट्स जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो
हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, सेपरेट नोटबुक लेनी है। ऐसे नहीं करना है कि एक ही नोटबुक में आज फिजिक्स कर लिया और उसी के आगे आपने केमिस्ट्री कर लिया, उसी के आगे आपने मैथ्स कर लिया, इंग्लिश कर लिया, हिंदी कर लिया। तो क्या होगा, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि भाई हमने कौन सा टॉपिक कहाँ पे किया था। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक लेनी है, ठीक है। दूसरा, जो हैंडराइटिंग होनी चाहिए वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सजा सजा के लिखो और 36 कलर के पेन्स यूज करो, नहीं, बट आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कि जब आप पढ़ने बैठो उन्हें, जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको खुद को समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए कि आप जो भी डायग्राम बना रहे हो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक। हेडिंग्स जो हैं वो अलग पेन से या बोल्ड करके आप लिखो, डिफरेंट पेन से। जैसे आप मान लो ब्लू पेन से पूरा टेक्स्ट लिख रहे हो, बाकी काम कर रहे हो, तो आप क्या कर लो, ब्लैक पेन ले लो और ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिखो और उस पर अंडरलाइन करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी हेडिंग है और इस हेडिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आगे का जो कंटेंट है वो पढ़ रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, ठीक। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब भी आप फॉर्मूले लिखते हैं उनको एक सेपरेट बॉक्स में लिखो। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I = Q/T, तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। बॉक्स के अंदर बंद करने से मुझे क्या होगा कि जैसे ही मैं कॉपी खोलूं तो मुझे दिख जाएगा कि भाई ये फॉर्मूले हैं और इनको याद करना है, ठीक है। तो नोट्स इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में होने चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट आपको नोटबुक बनानी है। इसके अलावा डायग्राम्स आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाइए, फॉर्मूले को बॉक्सेस में लिखिए, हेडिंग्स को डिफरेंट पेन्स का यूज करके लिखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर, टाइम सेविंग, कि आपके नोट्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, टाइम सेविंग होनी चाहिए, ठीक है। टाइम सेविंग से आपका मतलब क्या है कि आप जब नोट्स बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन नोट्स ही बनाते चले जा रहे हैं, ठीक। तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो टाइम सेव करें, बनाते टाइम भी और रिवीजन के टाइम भी। तो इसमें क्या होना चाहिए, पहली चीज तो राइट ओनली नेसेसरी थिंग्स, ठीक है। सिर्फ नेसेसरी थिंग्स को ही आपको लिखना है। लाइक कोई डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट नोटेशन है, यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको लिखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज, जैसे मान लो कई बच्चे होते हैं टेक्स्ट बुक में से नोट्स बनाते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और क्या होता है कि सब कुछ लिख लेते हैं उसका, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, या आप कोई क्लास कर रहे हो या आप ऑनलाइन वीडियो पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाती हैं, बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, तो आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो मेन डेफिनेशन है जिस किसी भी टर्म की, वो डेफिनेशन लिखनी है, उसकी यूनिट लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसका फॉर्मूला लिखना है I = Q/T, SI यूनिट लिखनी है, एम्पियर होती है, और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा, टाइम सेविंग के लिए पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को यूज करना है। अब ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि आप जैसे टेबल्स यूज करो, कहीं भी डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बताना है दो टर्म्स के बीच में, तो आप टेबल की फॉर्म में लिखो, ना कि पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक। तो ये चीज आपके एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर एग्जाम में आप डिफरेंस कहीं आपसे पूछा जाता है तो आप अगर टेबल की फॉर्म में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। या कोई भी चीज लिखनी है तो आप पॉइंट वाइज लिखो, उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में आंसर रिप्रेजेंट करने में भी इजी रहेगा, ठीक है। या जैसे कोई क्लासिफिकेशन है, सपोज अगेन करंट का एग्जांपल, कि करंट दो टाइप की होती है, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल अपना सिर्फ हमने एक एरो बनाया करंट और यहाँ पे हमने दो टाइप लिख दिया AC DC, उसको हमें पैराग्राफ में नहीं लिखना है,
उससे क्या होगा, जब आप पढ़ोगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा पूरा पढ़ने में। ऐसे ही आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, 2 टाइप की इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है कि टाइम सेविंग नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, टाइम सेव कैसे करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ें ही लिखनी है, लाइक डेफिनेशंस लिखनी है, फॉर्मूले लिखने हैं, यूनिट्स लिखनी है, या कोई भी चीज़ है, कोई डिवाइस है उसका फंक्शन लिखना है। मीन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होता है वो सिर्फ समझने के लिए होता है, उसको आप अच्छे से समझ लो, उसको आपको लिखना नहीं है और बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एरर फ्री। एरर फ्री से यहाँ पर मतलब है, मैं वैसे बता चुकी हूँ कि आपके जो नोट्स होने चाहिए वो एब्सोल्युटली एरर फ्री होने चाहिए, ताकि जब एग्जाम टाइम पे आप उन नोट्स को रिवाइज करो तो कोई भी गलती ना हो। लास्ट टाइम पे जब आप नोट्स रिवाइज करते हो और आप हरी में होते हो तो क्या होता है कि जो आपने पढ़ा बस आपके दिमाग में वही रहता है और आप वही लिखाते हो एग्जाम में। आप इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि ये चीज़ गलत भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, किसी दूसरे की कॉपी में से फोटोकॉपी नहीं करानी है। अपनी मेहनत करो और उसी में ही हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इजी टू रिवाइज। इजी टू रिवाइज नोट्स से क्या मतलब है, ऐसे नोट्स जिनसे हम इजीली रिवाइज कर सकें। ठीक है, इजीली रिवाइज करना कि आप कॉपी खोलो और आपको उस पेज को, एक पेज को रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इजी टू रिवाइज के लिए एक तो आपको क्या करनी है, स्टार मार्क करने हैं। ठीक है, स्टार मार्क का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई फॉर्मूला है आपने आज पढ़ा, ठीक, आपको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना है, तो आपने क्या करा कि आपने उसको स्टार मार्क कर लिया। ठीक, कि मैं ये एग्जाम टाइम पे हर हाल में रिवाइज करूंगा, बाकी कंटेंट भले ही एक बार को रिवाइज ना हो लेकिन ये फॉर्मूला मुझे जरूर रिवाइज करना है, उस पर आपने स्टार मार्क कर लिया। ठीक है, या कोई ऐसी चीज है, कोई फॉर्मूला है, कोई क्वेश्चन है या कोई डेफिनेशन है जो आपको लगता है कि आप भूल जाते हो, आप पढ़ते हो आपको याद रहता है लेकिन आपको डर लग रहा है कि एग्जाम में कहीं मैं भूल ना जाऊं और आप बिल्कुल लास्ट मिनट पे उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो आपने क्या कर लिया, उस पर डबल स्टार मार्क कर लिया कि बिल्कुल लास्ट में जब 1 घंटा बचेगा, लास्ट में मैं रिवाइज करूंगा तो मैं इन चीज़ों को रिवाइज करूंगा। उस टाइम पे सब कुछ तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने इस तरीके से डबल स्टार मार्क कर लिया। ठीक है, तो इस स्टार मार्किंग या कोई भी और नोटेशन आप अपना बना सकते हो। ऐसे मार्किंग करने से क्या होगा, जब रिवाइज करोगे आप तो उसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप इजीली रिवाइज कर लोगे। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, हाईलाइट। हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप उनको हाईलाइट करो। हाईलाइट मतलब आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो या कोई डिफरेंट कलर का पेन यूज कर सकते हो, और या फिर सबसे सिंपल आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, मान लो कोई डेफिनेशन है जो आपको लगता है कि मुझे एज इट इज याद करनी है, या कोई लॉ है, कोई रूल है जिसको आपको एज इट इज लर्न करना है, ठीक, तो आप उसको हाईलाइट कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो कि मैं लास्ट टाइम पे मुझे ये रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को इजी टू रिवाइज बना सकते हो। क्लियर हो रही है बात। अब नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर वैल्यू एडिशन। यहाँ वैल्यू एडिशन से क्या मतलब है, देखो बच्चों, क्या होता है कि आज मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर को सुना, नोट्स बना लिए, ठीक, बुक से भी पढ़ा, बुक से भी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मैंने अपने नोट्स में लिख लिया। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि छूट जाती हैं। ठीक, जो हम जब लास्ट में, मान लो हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसमें हमने आज एक क्वेश्चन हमें मिला और वो क्वेश्चन नहीं आया मुझे, और उसमें कोई ऐसा टर्म था जो मेरे नोट्स में नहीं था, या कोई भी ऐसा फॉर्मूला था जो मेरे नोट्स में नहीं था, तो अब मैं उसका क्या करूं, और मुझे रिवाइज करना है वो लास्ट टाइम पे, और मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि मैं तो पूरा फिल करके बनाया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तो हमेशा अपनी नोटबुक में वैल्यू एडिशन के लिए स्पेस होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर चैप्टर के बाद 1 या 2 पेज खाली छोड़ दो और देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो। ये सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है, या फिर
आप मार्जिन छोड़ दो, साइड में मार्जिन है, ऊपर वाला मार्जिन है, आप इसमें लिख लो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कई बार जब आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, तो टीचर कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो ना तो डेफिनेशन है ना फॉर्मूला है, बट कोई छोटी मोटी चीज़ है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, अपने ऊपर वाले मार्जिन में लिख लो। तो जब वो अलग से आपको दिखेगी ऊपर वाले मार्जिन में लिखी हुई, तो आपको क्या रहेगा, आपको ध्यान रहेगा कि मुझे इसको रिवाइज करना है, तो आप उसको रिवाइज करोगे। तो ये होता है वैल्यू एडिशन, ठीक है। आप लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने पहले नहीं किया है और आपको लगता है कि मुझे ये एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना है, तो अपना जो वो स्पेस हमने खाली छोड़ा है 2 पेज या 3 पेज जो भी, उसमें वो क्वेश्चन लिख लो, उसको स्टार मार्क कर लो, जिससे कि आप लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज कर सको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एडिशन के लिए हमेशा प्रोविजन रखना है, हमेशा स्पेस छोड़ के रखना है, ठीक। तो आपने यहाँ पर क्या क्या समझा, इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स होने चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग में होने चाहिए, अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम होने चाहिए, हमेशा फॉर्मूला को अलग बॉक्सेस में रखें, हेडिंग्स को अलग आप कलर के पेन से यूज़ करें, ठीक है। टाइम सेविंग होनी चाहिए, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो, टैबुलर फॉर्म हो, या कोई फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। एरर फ्री हो, सेल्फ हैंडमेड नोट्स बनाएं जिससे कि वो एरर फ्री हो, और आप मेक श्योर हो कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, जिससे कि एग्जाम टाइम पे कोई गलती की कोई भी गुंजाइश ना बचे, ठीक है। इसके अलावा इजी टू रिवाइज होने चाहिए, आपने मार्किंग कर रखी हो, चाहे वो स्टार मार्किंग हो या कोई भी और मार्किंग हो, आपने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर रखा हो, और हमेशा वैल्यू एडिशन के लिए आपको कुछ स्पेस छोड़ के चलना है, जिससे कि आप लास्ट टाइम पर उसमें अपनी वैल्यूज़ को जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप ऐड कर सको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छे और इफेक्टिव नोट्स हमें कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है एग्जाम का वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगर आपके 90 मार्क्स आने वाले हैं तो आप 95-96 मार्क्स लेके आओगे, या 70 मार्क्स आने वाले हैं तो आप 90 तक स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। So if you like the video and if you find it useful, then please hit the like button and share with your friends. Thank you so much.